तो बच्चों, एक अच्छी खबर यह है कि सीबीएसई ने आज रिलीज कर दिया है कि वो आपसे टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स पूछेगी, और ये भी बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हर उस चैप्टर का जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम में आ रहा है, और ये भी देखेंगे कि कौन से एक्सरसाइज आपको करने हैं और कौन से एक्सरसाइज आपको नहीं करने हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी की बुक लेके ये वीडियो देखें, ताकि आप भी मेरे साथ साथ ये मार्क करते जाएं अपने बुक में कि कौन कौन से आपको एक्सरसाइज नहीं करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बच्चों, ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th फर्स्ट टर्म का एक पेपर जो कि एमसीक्यू है, 90 मिनट्स का है। कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं वो देखिए। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, अलजेब्रा 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 5, मेंसुरेशन 4 और प्रोबेबिलिटी है 3 मार्क का। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल होता है हमारा 40 मार्क्स, और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट मिला के ये हो गया आपका टोटल 50। ऐसे ही टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो भी 40 का होगा, और उसमें भी इंटरनल असेसमेंट हम 10 ऐड करेंगे तो 50 होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में कैसे इनकी बाइफर्केशन करी गई है। पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे वो 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट, क्विज या फिर आपका कोई ओरल एग्जाम लिया गया हो उसका 2 मार्क, फिर पोर्टफोलियो है उसका 2 मार्क्स, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क, ये है आपके जो लैब मैनुअल में जो एक्टिविटी आप लोग करते हो उसके हैं ये 3 मार्क्स। टोटल ऐड करते हैं तो 10 मार्क्स फॉर द टर्म। तो ये है आपका टोटल बाइफर्केशन, किस तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 में आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि रियल नंबर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 मेरा खुला हुआ है, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1। अब आपको नहीं करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस हैं रियल नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है अब वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये है आपके सिलेबस में, इसके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये हमारा एक फैक्टर ट्री आपको दिख रहा होगा, तो फैक्टर ट्री के आने के पूरे चांसेस है आपके एमसीक्यूज में, तो ये करना है आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 में 1 वाला करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है आपको, 4 भी करना है और 7 करना है। 5 और 6 को आप छोड़ सकते हैं, इसके आने के कोई चांसेस नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, देखिए, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो ये टॉपिक को आप कर दीजिए डिलीट, इसको नहीं करना। पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब एमसीक्यू में आपसे प्रूफ नहीं पूछेंगे कि शो दैट √2 इज इरेशनल, नहीं आएगा। देखिए आगे, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, नहीं आएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल, ये भी नहीं। तो एक्सरसाइज 1.3 ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं कि ये डिलीटेड है, ये नहीं करना है आपको 1.3। उसके बाद रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, तो ये बिल्कुल करना है, जो कि आता है एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। तो 1.4 एक्सरसाइज आपको पूरा का पूरा करके जाना है। ये करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में डिलीटेड पार्ट्स। चलिए अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। ये स्क्रीन पे है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज और बहुत ही सिंपल भी है। 2.1 आएगा, फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी है आपके सिलेबस में। जो कि रिलेशन क्या होता है आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा बीटा c अपॉन a। इस पे क्वेश्चंस 100% आपको आना ही आना है। तो चलते हैं हम लोग 2.2 में। 2.2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और ये दोनों ही आना है। उसके बाद है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये नहीं है आपके सिलेबस में, तो आप एक्सरसाइज 2.3 को डिलीट कर सकते हैं, ये अब बिल्कुल भी नहीं आएगा, डिलीटेड है, 2.3 नहीं करना है।
ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में 2.1 एंड 2.2 बस। तो अब देखते हैं कि चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये रहा स्क्रीन पे मेरे चैप्टर नंबर 3। इसमें हम लोग देखिए ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही है हमारे 2 लीनियर इक्वेशंस। अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? पूछ सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो वो एमसीक्यू में पूछ सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट आपको देंगे वो, जैसे कि यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली, तो ये आपको करना है 3.1। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बिल्कुल करना है, ग्राफ के क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। तो आपको अब ये टेबल जो आप देख रहे हैं, इस सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर का, ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। टेबल 3.4, ये कंडीशंस है इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस। क्वेश्चंस 100% आपको आना ही आना है इस पे। आगे बढ़े 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे वो पूछ सकता है कि आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए स्टेटमेंट देख के। फिर ये भी हो सकता है कि आपको वो कंपेयर करके बताएं, पूछें कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 यस, क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन ग्राफ में नहीं आएंगे। हो सकता है ग्राफ आपको दे और आपसे एरिया पूछे या फिर कुछ भी और पूछ सकता है, लेकिन आपको वो ग्राफ ड्रॉ नहीं करवाएगा। एमसीक्यू में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ड्रॉ कराने की। अब आते हैं अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी है, लेकिन मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया है। वैसे भी आपको वो 2 इक्वेशन देंगे और बोलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। अब किसी भी मेथड से करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वहां पे तो हमें आंसर टिक करके आना है। तो 3.3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने बोला है सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये सारे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सारे करने हैं। एलिमिनेशन मेथड ये भी है आपके सिलेबस में, ये भी करना है। और इस पे भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं 3.4 में। तो 3.4 में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों ही करना है। वर्ड प्रॉब्लम जो है ये एनसीईआरटी के सारे करके जाने हैं, 1 2 3 4 5 सिंपल हैं सारे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हो गया है डिलीट, तो इसको नहीं करना है। अब आगे बढ़े, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 3.5 में, देखिए ये करके जाइए आप, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो आपको किसी और मेथड से आप सॉल्व करना हो सकता है। लेकिन आपसे वो पूछेंगे, 2 इक्वेशन देंगे, आपसे पूछेंगे कि एक्स और वाई क्या है, तो वो आपको आना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, 2 के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सारे पार्ट 1 2 3 4 5 ये सारे आपके जो है ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी के आने ही आने हैं। लिखा हुआ है सीबीएसई ने, आएगा। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यस ये भी आएगा। और इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सरसाइज है जो कि 3.6 है, ये पूरा करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आपको पता है किस तरीके से हम रिड्यूस करके इसको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। और इसके ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के कर लीजिए, सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसमें भी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आ रहा है आपके पास। देखिए पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन है। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है एक सेक्शन फॉर्मूला। तो जो 7.1 है ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पे, तो ये आपको एक्सरसाइज करना है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके। 7.2 सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर है, ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये 7.2 है, इसके भी आपके अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 7.1 एंड 7.2। तो ये 2 एक्सरसाइज है। जो थर्ड एक्सरसाइज है इसका वो है बेस्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल पे।
तो ये हो गया है अब डिलीटेड, ये नहीं करना है आपको। एक्सरसाइज 7.3 लास्ट ईयर भी डिलीट था, इस बार भी डिलीट हो गया है, 7.3 हट गया। 7.1 और 7.2 यही था बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो ये रहा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये है आपके सिलेबस में। तो ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकंड, कोटेंजेंट, ये इस पे क्वेश्चन आएगा आपका रेशियो पे, जो कि है आपका एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 तो पूरा का पूरा ही है, तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ये पूरा है। 8.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब स्पेसिफिक एंगल्स में आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लास्ट ईयर में भी ये डिलीट था। तो ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो टेबल है पेज नंबर 185 पे, इसमें आपको 0 डिग्री वाला नहीं करना है और 90 वाला नहीं करना है। कौन से करने हैं? 30, 45 एंड 60। बस ये 3 एंगल्स पे ही आपको क्वेश्चंस आएगा, जो कि 8.2 पे है। तो 8.2 सारे ही करना है आपको। बस ये देख लीजिएगा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्वेश्चंस ना हो, इसमें वही करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये इस साल डिलीट हो गया है, ये आपको 8.3 में आता है और 8.3 हो गया आपका टोटल डिलीटेड। ये लास्ट ईयर भी डिलीटेड था और इस बार भी डिलीटेड है, नहीं करना है 8.3। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये बिल्कुल करना है। 3 आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a और cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर a। इन तीनों पे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, जो कि है हमारा 8.4 में। तो 8.4 में आप 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 भी छोड़ दीजिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर है ये। 4th बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब 4th वाला। तो 4th जैसे MCQs ही आपको 8.4 से आएंगे। 5th वाले थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े लेंदी हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत कम चांस है कि इस तरीके के प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपके टर्म 1 में आए, क्योंकि CBSE ने लिखा हुआ है सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। फिर भी आप लोग ये कर लीजिए, मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इतना तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का डिलीटेड पोर्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर नंबर 12। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या डिलीट हुआ है। फर्स्ट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, ये बिल्कुल है। तो 12.1 करना है आपको, ये सारे करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस 12.1 के। स्पेशली देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो गया, MCQ है। उसके बाद है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये भी है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि जो सेंट्रल एंगल है थीटा 60 और 90 डिग्री के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आप देखिए पहला वाला क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरा करना है, चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है, 6th भी करना है, लेकिन 7th नहीं करना है क्योंकि वहां पे एंगल हो गया है 120 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे थीटा है 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ यही आपके सिलेबस में है 120 डिग्री। मैं आपको दिखा देता हूं, पीछे एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये वाला डिलीट है, ये नहीं आएगा अब 120 डिग्री वाला। तो बस इसमें यही एक डिलीटेड पोर्शन था कि 120 डिग्री सेंट्रल एंगल पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसके अलावा सब कुछ है इस चैप्टर में। इवन 12.3 जो कि बोलता है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स भी है। 12.3 के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो ये पूरा का पूरा करना है आपको एक्सरसाइज 12.3। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12। सिर्फ 90 डिग्री 60 डिग्री सेंट्रल एंगल के क्वेश्चंस, 120 डिग्री के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वही कार्ड्स वाले क्वेश्चंस, वही डाइस वाले क्वेश्चंस, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस। देखिए एक ही एक्सरसाइज है इसमें, जो कि है 15.1, और ये आपको पूरा का पूरा करना है और बहुत ही इजी है और सिर्फ 3 नंबर का आएगा आपको MCQ में प्रोबेबिलिटी से। तो चैप्टर नंबर 15 नथिंग डिलीटेड, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When 2 dices are thrown, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला।
चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जितने भी थ्योरम्स थे पहले, अभी भी वो सारे थ्योरम्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम है, बीपीटी है, आपका एरिया थ्योरम है। इन सब का डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यूज आएगा। तो आप लोग जो बहुत सारी बुक्स है हमारे पास मार्केट में, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, एम.एल. अग्रवाल है, उन सब के एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए और देखिए कि किस तरीके से थ्योरम्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे थ्योरम्स हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल टॉपिक है। अच्छा है कि टर्म 1 में पूछ रहे हैं इसको एमसीक्यू में, तो आपको कुछ शो डैट या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू की तैयारी कीजिए। इसकी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं करना है, लेकिन उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टर्म 1 एग्जाम में, उन चैप्टर्स में से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, एक बात याद रखिए, क्योंकि टर्म 1 एमसीक्यू है, एमसीक्यू में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका आंसर सही है तो पूरे नंबर है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो आपको कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, या तो उसमें +2 होता है या फिर 0 ही होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा फोकस के साथ प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, बाय।